लद्दाख में भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया है जिसकी मिसाल कई सालों तक दी जाएगी। 1962 में जो इलाका भारत ने गंवा दिया था, उसे भारतीय जवानों ने पूरी आन बान शान के साथ फिर से प्राप्त कर लिया है। हिंदुस्तान के पराक्रमी वीरों ने चीन को वो सबक सिखाया है जो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। बीते शनिवार की रात जब पैगोंग इलाके में करीब 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की तो उन्हें उत्तराखंड से भेजी गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने खदेड़ दिया। चीन ने सोचा था कि जिस तरह से उसने गलवान घाटी में घुसपैठ की थी वैसे ही वो पैगोंग में कर देगा, लेकिन चालाक चीन ने जो सोचा था वो हो ना सका। बहुत चालाकी के साथ चीन चुशुल में कमांडर स्तर की बातचीत में भारत को उलझा रहा था। इस बातचीत में उसने पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर थाकुंग इलाके में स्थित एक चोटी की चर्चा की। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण यह चोटी भारतीय सीमा में है, लेकिन 1962 के बाद से ही यह खाली पड़ी हुई थी। लेकिन जब कमांडर लेवल की बातचीत में जैसे ही चीन ने इस खास चोटी के ब्लैक टॉप का मुद्दा उठाया, भारत समझ गया कि चीन इस पर कब्जा करने की फिराक में है। लिहाजा भारतीय सेना ने थाकुंग इलाके में अपनी तैयारियां पहले से ही तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उत्तराखंड से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट को इस इलाके में बुलाया गया। वहीं सेना ने टैंकों को भी यहां से थोड़ी दूर पर तैनात कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में तिब्बती सैनिकों को भी शामिल किया गया जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारतीय जवानों के साथ काम करते हैं। जब एक बार तैयारियां पूरी हो गई तो विकास रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों ने थाकुंग इलाके की ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। खबरों के मुताबिक इस ब्लैक टॉप की चोटी पर कोई चीनी सैनिक तो नहीं था, लेकिन वहां चीनी सेना ने कैमरे और सर्विलांस उपकरण लगा रखे थे। भारतीय सेना ने यहां कब्जा जमाते ही चीनी कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को उखाड़कर फेंक दिया। दरअसल ब्लैक टॉप एक ऊंची चोटी है, लिहाजा चीन ने भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए यहां कैमरे और सर्विलांस उपकरण लगाए थे। भारतीय सेना ब्लैक टॉप पर पहुंच चुकी है और उसने चीन के पूरे सर्विलांस सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। चीन को जैसे ही यह खबर मिली उसके होश उड़ गए। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात उसके करीब 300 सैनिकों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवान पहले से ही मुस्तैद थे। ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय सैनिकों ने चीनियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत की सेना ने फिर से उस रैकिन पास को अपने कब्जे में कर लिया है जो सन 1962 में हुई जंग में उसके हाथ से चला गया था। खुद चीन ने माना है कि भारत की सेना रैकिन पास के करीब 4 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुकी है। भारत ने चीन को चीन की चाल से ही मात दी है। गलवान इलाके में हम चीनी सैनिकों के हटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पासा पलट गया है। आइए अब आपको बताते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की ताकत के बारे में, जिसके आगे चीनी सैनिक ढेर हो गए। SFF की खास बात यह है कि इसने भारत में रह रहे तिब्बत जवान भी भर्ती होते हैं। इसका गठन ही खास तौर पर चीन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसलिए जब लद्दाख बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो यहाँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। दरअसल 1962 के युद्ध के बाद भारत के खुफिया विभाग ने एक एलिट कमांडो फोर्स बनाने की सलाह दी थी। इसका मकसद एक ऐसी फोर्स तैयार करना था जो तनाव के हालत में चीन की सरहद को पार करके खुफिया ऑपरेशंस कर सके। खुफिया विभाग की सलाह पर तैयार की गई इस यूनिट में तिब्बती युवाओं को भर्ती किया गया था। शुरू में इसमें 12,000 जवान थे जिनको कमांडो एक्शन सिखाने के लिए देहरादून के चक्राता में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर इन जाबाजों ने दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने और गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग हासिल की। कहते हैं इनकी ट्रेनिंग में भारतीय खुफिया एजेंसियों के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। अब इसकी कमान रॉ के हाथ में है और ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अपने गठन के बाद से ही कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। SSF ने 1971 की जंग में चटगांव के पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित किया था। इतना ही नहीं, इसने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत और 1999 के कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया था। खैर, भारत की जाबाज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद चीन का रुख बदला सा नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और दोनों देश आपसी बातचीत से सभी विवादों को सुलझा लेंगे। यूरोप की यात्रा के दौरान पेरिस में विदेश मंत्री वांग ने कहा कि भारतीय सीमा पर स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए चीन
हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। चीन वह देश नहीं होगा जिसकी पहल से इस स्थिरता को कोई नुकसान पहुंचेगा। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है और इसीलिए समस्याएं हैं। चीन मजबूती के साथ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और भारतीय पक्ष के साथ बातचीत के माध्यम से सभी प्रकार के मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है। उधर चीनी सेना ने भारत से कहा है कि वो सीमा पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को तुरंत कम करे। चीन का कहना है कि भारत ने कमांडर और राजनयिक स्तर पर हुई सहमति का पालन नहीं किया है और एलएसी पर चीन के इलाके में 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी पीएलए के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। सोमवार को भारतीय सेना ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की। तिब्बत के नजरिए से भी भारत की यह कामयाबी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के ब्लैक टॉप पर कब्जा करने से कुछ घंटे पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में जिनपिंग ने तिब्बत में स्थिरता और सुरक्षा के साथ साथ भारत के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए नए प्लान और डायरेक्शन जारी किए थे। लेकिन ब्लैक टॉप पर जिनपिंग की सारी कोशिशों की हवा निकल गई। कई जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति जिनपिंग से हरी झंडी मिलने के ठीक बाद चीनी सेना ने पैगोंग के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने का प्रयास किया होगा। सूत्रों के मुताबिक चीन फिर कोई चाल न चले इसलिए इस पूरे इलाके में करीब 35,000 भारतीय जवान तैनात हैं। इस बीच में यह भी खबर आई है कि भारत ने चुशुल के स्पंगुर पास में T-90 टैंक की तैनाती की है जिससे चीन के हर मंसूबे को नाकाम किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक टॉप पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जा है, इसलिए अब पैगोंग इलाके में भारतीय सेना को रणनीतिक तौर पर एडवांटेज हासिल है। इतना ही नहीं, ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तैनाती की गई। ये यूनिट चीनियों की किसी भी हरकत का जवाब देने का मादा रखती है। ऐसे में चीन को पता है कि अगर उसने दोबारा कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।